वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KR ट्यूशन क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त कमल सिंह वेद। आज हम क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, संख्या पद्धति। मैं इसके 2 पार्ट्स अपलोड कर चुका हूं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को देख सकते हो। आज हम पार्ट 3 डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने संख्या रेखा पर रूट की संख्याओं को दर्शाना सीखा था पिछली वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि दशमलव प्रसार किसी भी संख्या का किस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ठीक है, दशमलव प्रसार होता क्या है, इसको समझने के लिए आपको एक एग्जाम्पल देखना पड़ेगा अपनी NCERT बुक का। तो आपकी NCERT बुक का एग्जाम्पल 5 है, 10/3, 7/8 और 1/7 के दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। देखिए, जो 10/7 है, आपको पहला जो ये दिया हुआ है उदाहरण, उसमें देखो 10/3, तो इसका मतलब 3 को किससे भाग करना है, हमें 10 से भाग करना है। जो 3 है इसको 10 से भाग करोगे तुम, तो तुम्हारा कितना आएगा, तो इसको भाग करो तो ये तुम्हारा आएगा। इसको ऐसे करो तुम डिवाइड, ठीक है। 9 पे 9 आता है यहाँ पे, 3 तिया 9 इससे पहले, ठीक है। अब यहाँ पे 1 बचा। अब क्या करना है, देखो हमें पॉइंट के आगे भी डिजिट लेनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 1 बचा तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, पॉइंट। अगर हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे तो यहाँ पे एक और 0 उतर जाता है, समझे। तो इसका मतलब ये आगे और भी डिवाइड होगा। तो अब कितना आएगा, इससे पहले 9 ही आता है, ठीक है। 3 के पाड़े में फिर ये 3 पर ही आता है। फिर इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। अब क्योंकि पॉइंट लगा रखा है तो अपने आप ही 0 उतरता जाएगा, ठीक है। अब फिर दोबारा 9 आएगा, फिर दोबारा ये 3 पे जाएगा, फिर यहाँ 1 आएगा, फिर ये 9 पे जाएगा। तो क्या हो रहा है, ये 3 जो है बार बार आ रहा है ना, ये चलता जा रहा है चलता जा रहा है। तो ऐसी संख्या जिसको भाग करने पर जो हमारा भागफल होता है, जो हमारा आंसर आता है ये भागफल वाला, इसकी अगर कोई संख्या चलती रहने का मतलब है कि वो ख़त्म ही ना हो। मतलब जैसे यहाँ पे देखो ना, 10 आ रहा है, फिर 9 ले रहे हैं हम, फिर 1 बच रहा है, और क्योंकि पॉइंट लगा दिया तो हमने 0 उतर ही रहा है बार बार। और 3 के पाड़े में 9 आ जा रहा है, ये 3 बार आ रहा है, ठीक है। तो संख्या चलती जाएगी, और कहाँ तक जाके रुकेगी, ये कभी जाके रुकेगी ही नहीं, ये चलती रहेगी। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 3.3 के ऊपर बार, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं। ये बार का मतलब क्या होता है, ये बार दिखाता है कि ये संख्या जो 3 है ये रिपीट हो रही है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं जिसके अंदर एक ही संख्या रिपीट होती है, इनको कहते हैं अनवसानी आवर्ती, ठीक है, अनवसानी आवर्ती। और ऐसी संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्याएं होती है, ठीक है। अपरिमेय संख्या नहीं होती। ऐसी संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं, क्योंकि इनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसे कहेंगे अनवसानी आवर्ती परिमेय संख्या, समझे। अब आपका उदाहरण जो 5वां था, उसमें दूसरी टर्म दी हुई थी आपको, वो दी हुई थी 7/8 दिया हुआ था आपको। अब इसको भाग करना है हमें, तो इसको भाग करोगे तो 8 को आपको बाहर लिखना पड़ेगा और 7 को अंदर लिखना पड़ेगा। अब 7 क्योंकि छोटा है इससे, तो क्या करोगे, यहाँ पे 0 लगाओगे, ठीक है। और 0 लगाओगे और पॉइंट लगाओगे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। 0 क्यों लगाया, क्योंकि इसे छोटी संख्या है। पॉइंट क्यों लगाया, ताकि यहाँ पे 0 आ जाए, तो 70 हो गया। अब हम इसका पहाड़ा इससे पहले पढ़ सकते हैं। तो इससे पहले आता है 64, 64 आता है, 8 जा पे आता है, फिर तुम्हारा बचेगा कितना, यहाँ पे 6 बचेगा, फिर 0 उतारा तुमने, फिर तुम्हारा 8 7 56, 56 तुम्हारा आंसर आएगा नीचे, और 7 पे आ रहा है, ठीक है ये। फिर 4 बचा तुम्हारा, फिर 0, क्योंकि पॉइंट लगा दिया है तो हम 0 उतारते रहते हैं, ठीक है। एक ही बार पॉइंट लगाना होता है हमें। अब 8 के पहाड़े में 40 आता है, जी आता है। कितने पे आता है, तुम्हारा आता है ये 5 पर, 8 पंजे 40। तो देखो क्या हुआ, ये संख्या यहाँ पे ख़त्म हो गई, ये संख्या ख़त्म हो गई, और दशमलव के बाद हमें 3 संख्याएं मिल गई। ये दशमलव है ना, पॉइंट के बाद 3 डिजिट मिल गई हमें, 1 2 3 डिजिट मिल गई। तो ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार होता है बेटा, तुम्हारा ये जो दशमलव के बाद की संख्याएं आती है, इनको कहते हैं दशमलव प्रसार। अगर ये रुक जाता है, ख़त्म हो जाता है, देखो यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ था, यहाँ पे चलता जा रहा था, ठीक है, यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो ऐसी संख्या को कहते हैं शांत दशमलव, ठीक है। क्या कहते हैं, शांत दशमलव। और इंग्लिश में कहते हैं
टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं जिसका अनबसानी आवर्ती हो, मतलब चलती जाए, और ऐसी संख्याएं जिसका दशमलव प्रसार शांत हो गया हो, वह होती है आपकी परिमेय संख्याएं, ठीक है। आपके उदाहरण में एक और डिजिट दे रखी थी, वो दे रखी थी आपकी 1/7। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 7 बाहर आएगा, 1 अंदर आएगा। अब एक छोटी संख्या है तो हम यहाँ पे 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे 0 उतर जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे किया था, ठीक है। अब ये बन गया 10, तो 10 से पहले आता है भाई 7, 7 के टेबल में 1 पर आता है, फिर इसको माइनस करोगे तो हमारा 3 आएगा, ठीक है। अब ये 3 तो जाएगा नहीं, तो पॉइंट लगा रखा है हमने, तो यहाँ पे 0 उतर जाएगा। फिर यहाँ पे 28 लोगे तुम, ये 4 पर आता है, इसको माइनस करोगे 20 आएगा तुम्हारा, ठीक है। फिर आएगा तुम्हारा 14, इससे पहले 2 पर आता है, फिर तुम्हारा बचेगा यहाँ पर 6, और यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ पे 0 उतर जाएगा। फिर तुम्हारा 8 7 56, 8 पर ये आता है तुम्हारे यहाँ पर, ठीक है। फिर आएगा तुम्हारा 4 बचेगा यहाँ पर, फिर 0, फिर 35 आता है इससे पहले, है ना। डिवाइड तो आती होगी तुम्हें, या इतनी तो उम्मीद कर ही सकता हूँ मैं तुम बच्चों से, ठीक है। अच्छा, तो 50 हो गया ये। अब इससे पहले आएगा 49, 7 पर। अब देखो यहाँ पर आया 1, यहाँ पर 1 आ गया है, ठीक है, यहाँ पर 1 आ गया है। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे 0 उतारूँगा तो फिर यही संख्या दोबारा से आ जाएगी। देखो, अगर मैं 0 उतारूँगा ये 10 बनेगा, फिर मुझे फिर 7 लेना पड़ेगा, फिर यही संख्या बार बार जो है रिपीट होती जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर भी ये संख्या यहाँ तक, मतलब 7 तक चल रही है। 7 के बाद फिर क्या आएगा, 1 दोबारा रिपीट होएगा, फिर तुम्हारा 4 दोबारा रिपीट होएगा, फिर तुम्हारा 8 भी दोबारा रिपीट होएगा। तो ऐसी संख्याएँ जो चलती रहती है, ठीक है, तो उनको कहते हैं तुम्हारी अशांत संख्याएं कहते हैं। और इनका दशमलव प्रसार, वैसे तो इसका तो जो दशमलव प्रसार है तुम्हारा वो शांत नहीं है, ठीक है, ये आवर्ती है इसमें भी, ठीक है, आवर्ती है। बट ये क्या है, इसमें एक ही, देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे एक ही संख्या आ रही थी, 3 3 3 3 आ रहा था, यहाँ पे कितनी सारी संख्याएं आ रही है ना। तो ऐसी संख्याओं को हम कह सकते हैं अनबसानी अनावर्ती भी कह सकते हैं, ठीक है। अनबसानी अनावर्ती संख्याएं ऐसी संख्याएं होती है जिसके अंदर कोई भी डिजिट बार बार नहीं आएगी, मतलब वो संख्या डिवाइड होती चली जाएगी, ठीक है। तुम उसे 1 पेज कर लो चाहे तुम 2 पेज कर लो, वो डिवाइड ही नहीं हो पाएगी पूरी संख्या, समझे। तो ऐसी संख्याएं जो कभी ख़त्म नहीं होती, डिवाइड होती रहती है, उन संख्याओं को कहते हैं हम अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर, समझे। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं तुम्हारा। जैसे आपकी एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया हुआ है, उदाहरण नंबर 7, दिखाइए कि 0.3333, ये देखो संख्या चलती जा रही है ना। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 0.3 के ऊपर बार। मैंने आपको अभी बताया था बार का मतलब क्या है कि जो 3 है जो संख्या ये रिपीट हो रही है ना। इस संख्या को P/Q के रूप में हमें व्यक्त करना है, जहाँ पे P और Q पूर्णांक है तुम्हारे, और जो Q तुम्हारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। देखो, अब हम मानते हैं कि हमें दिया हुआ है कि x बराबर, देखो तुम्हें इसको x के बराबर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लो तुम इसको, ठीक है, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम कि x तुम्हारा बराबर दिया हुआ है 0.3333, ये संख्या चलती जा रही है। इसको तुम समीकरण 1 मान सकते हो, ठीक है, समीकरण 1। अब देखो क्या इसके ऊपर, देखो तुम्हें ऐसे दे रखा था 0.3 के ऊपर बार, जितनी संख्या के ऊपर बार दे रखा है इसका मतलब उतनी संख्या वाली डिजिट से तुम्हें इसको मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे अगर एक संख्या के बाद बार है तो तुम इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे, दोनों पदों को, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। अगर यहाँ पे ऐसा होता 0.27 होता और दोनों के ऊपर बार होता तो इसको तुम मल्टीप्लाई करते किससे, 100 से मल्टीप्लाई करते। अगर 3 संख्या के बाद होता तो 1000 से, समझे। तो अब लिखेंगे यहाँ पर दोनों पक्षों, ये पहला पक्ष ये दूसरा पक्ष, दोनों पक्षों को 10 से गुना करने पर, 10 से गुना क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पर एक ही संख्या के ऊपर बार है। 10 से गुना करने पर, अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो तुम इसको इंग्लिश में लिख सकते हो इस टर्म को, ठीक है, कि बाय 10 से मल्टीप्लाई करना में बोथ साइड्स को, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10 से गुना करोगे तुम्हारा हो जाएगा 10x, और ये हो जाएगा तुम्हारा, अगर इसको 10 से करोगे 0.3 को अगर तुम 10 से गुना करोगे तो तुम्हारा 3 आंसर आएगा।
और जो ये संख्या चल रही है इस संख्या को तुम्हें ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। और ये तुम्हारी बनेगी समीकरण 2। क्या किया था हमने पहले, यहाँ पे x बराबर जो संख्या दी हुई थी उसी को लिख दिया। अब हमने देखा था कि भाई इसके ऊपर कितनी संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है, तो यहाँ पे हमें पता है कि एक संख्या के बाद पॉइंट लगा हुआ है ना, तो हमने 10 से इसको मल्टीप्लाई किया दोनों पक्षों को। यहाँ पर भी 10x हो गया और इसको 0 को अगर 10 से गुना करेंगे तो 3 ये बाहर आ जाएगा, ठीक है तुम्हारा। तो तुम्हारा ये आंसर आएगा। ये तुम्हारा दूसरा समीकरण बन गया। अब दूसरे समीकरण में से क्या करना पड़ेगा तुम्हें, पहले वाले को घटाना पड़ेगा। घटाने पर जो ये वाला समीकरण है इसको ऊपर रखेंगे हम, 10x बराबर 3.3333, ठीक है। और अब जो तुम्हारा देखो ये बड़ी संख्या है क्योंकि 10x है यहाँ पर, है ना, और यहाँ पे तो एक ही x है, तो बड़ी संख्या हमने ऊपर लिखी और छोटी संख्या हमने क्या लिख दी, नीचे लिख दी इसकी, x बराबर 0.3333। अब आपने 7th और 8th क्लास में सीखा होगा कि अगर जब हम इनको घटाते हैं तो इनके साइन चेंज करते हैं। अगर ये प्लस का है तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे और इसको भी माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब इसके साथ 1 है, तो 10 में से 1 जाएगा तो तुम्हारा बचेगा 9x बचेगा, ठीक है। 9x बचा तुम्हारा। और यहाँ पे कितना बचेगा तुम्हारा, 3 में से 0 गया, तुम्हारा बचेगा 3। और ये सारे डिजिट्स ऐसे ही कैंसिल आउट हो जाएगी क्योंकि तो चलती जा रही है, इनका कोई वो नहीं करना तुम्हें सॉल्यूशन, ठीक है। तुम्हें सिर्फ इनको घटाना है आगे वाली को। अब तुम्हारा 9x बराबर 3 आ गया, तो तुमने सोल्व करना सीखा होगा इसको। तुम्हें x चाहिए तो क्या हो जाएगा, ये 3 यहाँ पर लिखा हुआ है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो ये यहाँ पे नीचे डिवाइड में आ जाएगा, समझे। उसके बाद आगे करोगे तो ये इसका टेबल पढ़ लो, 3 1 से 3, 3 3 से 9, तो ये तुम्हारा आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 1/3, 1/3 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो देखो ये संख्या थी तुम्हारी इस टाइप की, 0.333 के ऊपर बार लगा हुआ था, ठीक है। इसको हमने p/q, ये p है तुम्हारा और ये q है, और ये 0 के बराबर नहीं है, तो ये परिमेय संख्या है ना। ये क्वेश्चन बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है तो इसको ज़रूर कर लेना। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये पेपर में आता ही आता है, समझे। अच्छा, कुछ परिमेय संख्याओं को तुम करके देखना, इसमें तुम्हारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। एक्सरसाइज जब तुम करोगे, अगर वीडियो तुम्हें अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर कर देना अपने दोस्तों को ताकि उनको भी हेल्प मिले। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।